जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं ना संगत जी। जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। संगत जी, जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली होती है या फिर कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई खुशियां आने वाली होती हैं, हर एक चीज का जवाब गुरुजी हमें देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, पल पल हमें संभालने के लिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के बहुत ही प्यारे बेटे द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ रोहित अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने कि किस तरह से गुरु जी के जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, किस तरह हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम वो चीजों को यूं समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए कि जो भी मैसेजेस हमें दिखते हैं, हमें शो होते हैं, संगत जी वो हमारे लिए होते हैं और हर किसी को हर मैसेज शो नहीं होता। इसलिए संगत जी कभी भी गुरु जी के मैसेजेस को, गुरु जी के सत्संग को इग्नोर ना किया करें। हमेशा सत्संग जब भी शुरू करें उसे पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें कोई ना कोई जवाब जरूर देते हैं और किस बात से हमारा कल्याण हो जाए संगत जी हम नहीं जानते। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कितना उपकार हमारे ऊपर किया है, गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, और गुरु जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बेशक गुरु जी आज फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ नहीं है, पर गुरु जी प्रत्यक्ष है, वो परमात्मा है, और परमात्मा आपके कण कण में है, परमात्मा हमारे कण कण में है। तो संगत जी, गुरु जी किस तरह से और किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं और कैसे हमें हर एक चीज पहले ही बता देते हैं कि ये तेरे साथ होने वाला है। और संगत जी, परमात्मा कभी हमें डराता नहीं, भगवान ने कभी हमें डराया नहीं, भगवान ने हमेशा हमेशा हमें हौसला दिया है। गुरु जी महाशिव है, वो परमात्मा है, वो हमें हमेशा हौसला देने के लिए ही पहले बता देते हैं कि इस चीज से घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए गुरु जी वो चीज सत्संग में आपको पहले ही बता देते हैं कि तेरे साथ ये होगा, पर तू टेंशन मत ले, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी मेरी बेटी है 2.5 साल की। तो संगत जी मेरे को ना, मतलब 5-7 दिन से 8 दिन से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे परिवार पे, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर तू घबराई ना पुत्र, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा गुरु तेरे नाल है। और संगत जी फिर मेरे को मैसेज आया कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, पर तू टेंशन ना ले, मैं उसे काट दूंगा, तू डॉक्टर अपना काम करूंगा ते गुरु अपना काम करूंगा। संगत जी मैंने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। फिर गुरु जी ने मुझे डेंगू का मैसेज सुनाया कि कोई आंटी थी, उनके बच्चे डेंगू हो गया था उनको, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और ऐसे से फिर वो, तो ऐसे संगत जी मैंने सुना भी और मैं ना इग्नोर कर गया, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। संगत जी उस दौरान ही मेरी बेटी को ना, मतलब फीवर आता था, मतलब फीवर जैसे उसकी हथेलियां और पैरों की, जो पैर गर्म रहते थे, हथेलियां गर्म रहती थी और बाकी बॉडी ना उसकी मतलब ठंडी होती थी। तो कई बार हम सोच लेते हैं कि कुछ नहीं है, वैसे ही होगा, मतलब कोई वो नहीं है। तो गुरु जी का फिर भी मेरे पास बार बार मैसेज आता रहा कि पुत्र मेरी बात को इग्नोर ना किया कर, सत्संग ध्यान से सुना कर और उस पर अमल किया कर,
मेरी बात पत्थर की लकीर होती है भाई। मैं जो तुझे बता रहा हूं वो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, तो मेरी बात पे गौर कर। और तू बहुत सौभाग्यशाली है कि तुझे मैं बता रहा हूं कि आपको कोई आपकी आपके साथ वो सुपर पावर है जो कि आपको पहले ही आपके कुछ अनहोनी होने से पहले बता देती है, और वो जो बड़ी से बड़ी अनहोनी होती है उसको छोटे से छोटे में गुरुजी कैसे काट देते हैं। संगत जी क्या हुआ, मेरी बेटी को फीवर आ रहा था 5-7 दिन से, तो संगत जी हमने ध्यान नहीं दिया, ना मेरी वाइफ ने ध्यान दिया ना मैंने ध्यान दिया। तो संगत जी वो ना ढीली और डाउन होती गई। गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते रहे कि पुत्र तू मेरी गल्ला नु इग्नोर ना कर, तू फिर सुन ले, तू मतलब तुम मेरे बच्चे हो, मैं मुझे तुम्हारी फिक्र है। और कई बार कष्ट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े कष्ट होते हैं, उसमें जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो अगर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं ना होता तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता था। तो संगत जी मैं उसको डॉक्टर के, फिर क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को मतलब वो ढीली होती गई, डाउन होती गई, उसकी आंखों से पानी आना और ये आना। तो संगत जी धीरे धीरे उसकी बॉडी टेम्परेचर और बढ़ता गया। मतलब फिर मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया संगत जी, तो ना उसको मतलब अजीब सी बॉडी में होने लग गया, कुछ कुछ रिएक्ट करने लगी वो, मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया, एकदम डाउन हो गई बिल्कुल। तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर कह रहा है कि मतलब डेंगू हो सकता है इसको, और आप मैं 2 दिन की मेडिसिन देता हूँ, और आप 4-5 दिन से इसको फीवर है और अंदर ही अंदर फीवर है मतलब, और आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, आपने मतलब इसका बच्चे का ध्यान नहीं दिया। उस डॉक्टर ने भी ये बात बोली। तो संगत जी मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है अंदर से, और मुझे इतना दुख हो रहा है कि गुरुजी ने मुझे इतना बताया कि तू इग्नोर कर रहा है मेरी बातों को, तू इसका ध्यान दे, तू अपने बच्चे पे ध्यान दे, अपने परिवार पे ध्यान दे तू। तो संगत जी क्या हुआ कि डॉक्टर ने ऐसे बोला कि इसका डेंगू टेस्ट करेंगे, पहले मैं मेडिसिन देता हूँ 2 दिन की। संगत जी मैंने वही मन ही मन डॉक्टर के सामने, मैंने डॉक्टर को मुंह से तो नहीं बोला, पर मैंने मन ही मन कहा कि हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारे साथ सुपर पावर है, हमारे साथ हमारे परमपिता परमेश्वर है, मेरा प्यो मेरे नाल है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो डेंगू क्या, कोई भला कोई बड़े से बड़ा कष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता संगत जी। तो संगत जी डॉक्टर ने 2 दिन की मेडिसिन दी। मैं आया घर पे, तो मैंने गुरुजी के सामने मैं सारी मेडिसिन ले गया। मैंने कहा गुरुजी ये मेडिसिन ये बेटी, मैंने कहा मेरी बाद में है, पहले आपकी है, आपने ही भेजा इसे हमारे पास, और आपने ही हमें बनाया, आपने इसको बनाया, मतलब मेरे से ज्यादा ख्याल तो आप रखते हो इसका, और आप ही करोगे गुरुजी, क्योंकि ये बहुत छोटी है और डेंगू मतलब ये सहन नहीं कर पाएगी, ये बच्चा डेंगू सहन कर नहीं पाएगा, क्योंकि डेंगू में ना शरीर बहुत टूट जाता है संगत जी, मतलब इंसान को होश नहीं रहती। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मतलब ये आप मेडिसिन ब्लेस कर दो, और अपना फिर संगत जी गुरुजी ने मेरे को क्या थॉट दिया, गुरुजी ने मेरे को कहा कि पुत्र अपनी बेटी को जल प्रसाद पिला। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को जल प्रसाद पिलाया और उसको मेडिसिन दी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसका विद इन वन डे उसका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया, और सेकंड डे मैंने उसको फिर भी फीवर की मेडिसिन दे दी, वो मेडिसिन दे दी मैंने। तो 2 दिन बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने डेंगू टेस्ट भी नहीं करा, वो कह रहा है डेंगू नहीं है, मतलब इसको अंदर कफ की प्रॉब्लम है, और ये है मतलब ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने उसको बहुत बड़े कष्ट को छोटे में डाल दिया। और देखो संगत जी किसी बच्चे को 5-7 दिन से 10 दिन से लगातार अंदर ही अंदर फीवर आ रहा हो, और वो फिर भी मतलब खेल भी रही थी, चल भी रही थी, आराम से खा पी भी रही थी। तो गुरुजी ने इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे में डाल दिया, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये सत्संग है। और अगर मेरी बेटी को कोई ज्यादा बड़ी गंभीर वो हो जाती, सिचुएशन आ जाती कोई, तो कैसे संगत जी आपको पता ही है, बच्चा अगर घर में बीमार हो जाए ना तो माँ बाप उससे भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बहुत बहुत मुश्किल है संगत जी, अपनों को दुख में देखना बड़ा मुश्किल है, और अपने बच्चे को दुख में देखना तो बहुत ही बड़ा एक मुश्किल काम है। हम अपना दुख सह सकते हैं पर अपने बच्चे का दुख नहीं हम सह सकते। गुरुजी ने बहुत बड़ा उपकार किया, और गुरुजी ये किसी को मैसेज दे रहे हैं कि संगत जी अपने घर जल प्रसाद जरूर रखो, अपने घर में जल प्रसाद जरूर रखो। बड़े मंदिर आप नहीं जा सकते, किसी को भेजो, किसी को भी भेजो, चाहे किसी को आप मतलब ऐसे भी भेज सकते हो कि भेज के जल प्रसाद मंगवा सकते हो बड़े मंदिर से।
और संगत जी जल प्रसाद नहीं है, ये अमृत है, ये गुरु जी का ब्लेस किया हुआ ये अमृत है। और इसकी एक एक बूंद के लिए देवता तरसते हैं, और ये हमें प्राप्त हो रहा है, ये इसका हमें सौभाग्य मिल रहा है संगत जी। ये जल प्रसाद आपके शरीर की एक एक बीमारी और आपकी नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो संगत जी, ये गुरु जी का किसी को आदेश है कि जल प्रसाद घर में जरूर रखें। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बीमारी आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा कष्ट हो, कोई भी बड़े से बड़ी नेगेटिविटी हो, तो आप जल प्रसाद जरूर अपनों को पिलाएं और खुद पिएं। ये गुरु जी का आदेश है संगत जी। और संगत जी मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात, एक मैं ब्लैक मैजिक की करूंगा संगत जी। मेरे को पीछे भी बहुत मैसेज मिले हैं, मैंने बहुत मैसेज सुने हैं ब्लैक मैजिक के, पर संगत जी अब मुझे अपने गुरु बाबा पे इतना विश्वास है, इतना मैं तो सरेंडर कर चुका हूँ गुरु जी को, कि अब मैं ब्लैक मैजिक वाले सत्संग भी इग्नोर कर देता हूँ। इग्नोर नहीं, मैं सुनता हूँ, पर मैं गुरु जी को ये कह देता हूँ, गुरु जी करने दो, क्या करेंगे ब्लैक मैजिक करने वाले, पहले भी तो कराई है आपने, बचाया है ना, अब भी आप बचा लोगे। तो अब संगत जी डर डर लगता ही नहीं किसी चीज से, किसी बात से। अब ये लगता है क्या होगा यार, क्या कर लेगा कोई ब्लैक मैजिक वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ परमपिता परमेश्वर है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ परमपिता परमेश्वर साक्षात हैं, हमारे गुरुपा साक्षात हमारे साथ हैं, वो हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। ये नेगेटिविटी हमारा क्या कर लेगी। पर संगत जी गुरु जी ये कहते हैं, पुत्र तू इन बंदों से बच के रह, ये तेरे अपने हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके रहो। मैं इन्होंने जवाब दूंगा, तू तू कुछ नहीं कहना, पर मेरा फर्ज है, एक प्यो का फर्ज होता अपने बच्चे को सही राह दिखाना, सही इंसान की पहचान करवाना, कि कम से कम लड़ाई ना करो, पर कम से कम इनसे दूरी बनाए रखो। इनको हर एक बात अपनी जिंदगी की, जीवन की ज्यादा बातें शेयर मत करो। संगत जी क्या हुआ, मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि बाहर वाले तो करते ही हैं। देखो मेरे ऊपर मल्टीपल टाइम्स संगत जी, गुरु जी सुन रहे हैं इस बात को, मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं, गुरु जी इस बात को सुन भी रहे हैं। मैं 1% भी बात कोई इधर उधर घुमा के नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी संगत तक ये बात पहुंचे। मेरी आदत नहीं है संगत जी घुमा फिरा के बात करने की, और गुरु जी कहते हैं घुमा फिरा के क्यों गल्ला करते हो, सीधी डायरेक्ट बताओ। अगर सत्संग शेयर कर रहे हो तो डायरेक्ट बताओ, नाम भी बताओ और उनकी पहचान भी बताओ, कि दूसरी संगत को ये पता लग सके कि कौन है वो लोग। संगत जी मैं आज आपको बताता हूं कि बाहर वाले तो थे ही थे, जो मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक हुआ हमारे ऊपर संगत जी, और उसका असर भी हमें दिखा। पर अगर गुरु जी ना होते तो हमारा आज मतलब इतना बुरा हाल हो गया होता कि बहुत ज्यादा। क्योंकि संगत जी ये ब्लैक मैजिक असर करता है। अगर आपको पूजा पाठ आपके जीवन में परिवर्तन लेके आती है ना, तो ये ब्लैक मैजिक आपको बर्बाद भी कर सकता है। अगर गुरु जी साथ ना होते तो हम आज बर्बाद हो जाते हैं संगत जी। उनको तो उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, और हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि हम उनकी सजा को देख पाएंगे। पर संगत जी ये जन्मों जन्म का कर्म होते हैं, जो इंसान अब कर्म कर रहा है उसको आगे भुगतने पड़ते हैं। पर संगत जी हम जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है ना एक इंसान की, जो बेचारा उसको पता भी नहीं उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसके बच्चे पे हो रहा है, उसकी पत्नी पे हो रहा है, उसके घर पे हो रहा है, तो उसको पता ही नहीं है, और वो बर्बाद हो चुका है, वो इंसान बर्बाद हो जाते हैं संगत जी। मतलब घर के घर उजड़ जाते हैं इस ब्लैक मैजिक से। पहले मैं इन चीजों को मानता नहीं था संगत जी, पर गुरुजी ने मेरे को साक्षात दिखाया, ड्रीम में भी दिखाया, और मुझे ये भी बताया कि हाँ ये ब्लैक मैजिक के कारण है। जरूरी नहीं है कि आपके कर्म ही हमेशा आपके आगे आते हैं, नहीं, कई बार ब्लैक मैजिक के कारण भी आपको बहुत मतलब दिक्कत उठानी पड़ती है। संगत जी क्या हुआ कि चलो बाहर वाले तो करते ही करते हैं, पर संगत जी हम एक ही घर में रहते हैं, मेरे भाई ने और मेरी भाभी जो है संगत जी, मुझे नहीं पता उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या वो चाहते हैं हमसे, क्या हमारी खुशियां उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, या क्या चक्कर क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि हमने शायद, हाँ मैंने भी कभी उनका दिल दुखाया हो, पर संगत जी मैंने उनका कभी गलत नहीं सोचा ना, मैंने कभी उनको कभी मैंने दिल से उनका गलत नहीं सोचा, कभी मैंने ये नहीं कहा कि भाई इनका गलत हो, कभी भी नहीं। मैं तो अब भी गुरुजी को ये कहता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दो गुरुजी, क्या हो गया इनको, ये चाहते क्या है हमसे। संगत जी मतलब एक ही घर में हम रहते हैं, और मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इंडिया को पाकिस्तान से खतरा नहीं है,
इंडिया के अंदर जो इंडिया को खोखला कर रहे हैं ना, दीमक की तरह खा रहे हैं जो लोग छुप छुप के, उनसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तान तो सरेआम हमला करता है, पर जो इंडिया के अंदर जो छुप के बैठे हैं ना दुश्मन इंडिया के ही, और इंडिया की खा रहे हैं और इंडिया को ही बर्बाद करने में लगे हैं। और तो यही मैं बताना चाहूंगा संगत जी की ये हमारे साथ हो रहा है। और हो रहा है क्या, गुरुजी ने बहुत बचाया संगत जी। मैं ये बात संगत जी बताना भी नहीं चाहता था, मैं ये बात कहना भी नहीं चाहता था, पर संगत जी गुरुजी का सख्त आदेश था कि बताओ, बताना चाहिए। संगत जी मेरे को मेरी भाई भाभी के ड्रीम भी मेरे को बहुत दिखाए गुरुजी ने कि मतलब मुझे ये मतलब ये मुझसे बहुत ज्यादा जेलस कर रहे हैं जैसे। और संगत जी ड्रीम में काफी बार इनको दिखाया गुरुजी ने, ये भी कहा कि पुत्र ये तेरे अपने ही है, तेरे घर में ही है और तुमसे बहुत जेलस करते हैं, तुमसे बहुत ईर्ष्या रखते हैं, और अपने बच्चे का ध्यान रखा कर, अपना अपनी वाइफ का, अपनी आंटी का ध्यान रखा कर। तो संगत जी गुरुजी ने यह भी कहा कि पुत्र जरूरी नहीं है कि तंत्र विद्या करके ही ब्लैक मैजिक होता है। तंत्र विद्या से ज्यादा खतरनाक ये है कि कोई इंसान आपके लिए लगातार नेगेटिव सोच रहा है ना, आपके लिए एक नेगेटिव ऑरा तैयार कर रहा है वो, कि उसको आपका घूमना फिरना, आपके नए कपड़े खरीदना, आपके नए कपड़े पहन के घूमना, और मैं और मेरी वाइफ अगर कभी वॉक कर रहे होते हैं वो ये सहन ना करना, हमारा बच्चा खेल रहा है अच्छी तरह और वो स्वस्थ है ये सहन ना होना, हम अच्छा खा रहे हैं अच्छा पी रहे हैं वो सहन ना होना, मतलब मुंह पे मीठा बनना और अंदर से बहुत ज्यादा जेलस करना, मतलब एक बस नहीं चल रहा मतलब इंसान का, वो हमें बहुत ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता है जेलस करके और उसका बस नहीं चल रहा। संगत जी इन्होंने कोई तंत्र विद्या, पता नहीं गुरुजी का तो मेरे पास यही मैसेज आया कि पुत्र जरूरी नहीं है कि तंत्र विद्या किसी बाबे के पास जाकर तंत्र विद्या करवा के ही ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। इस तंत्र विद्या से ज्यादा खतरनाक वो है कि जो इंसान आपके लिए लगातार नेगेटिव सोच रहा है और आपके लिए नेगेटिव ऑरा तैयार कर रहा है, और आप मुंह पे स्माइल भी लेके आ रहे हो तो उनको सहन नहीं है। आप किसी अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, किसी पार्टी फंक्शन में जाके आप अच्छे लग रहे हो, या आप अपने रिश्तेदारों से रिलेटिव से बात कर रहे हो, वो भी उनको सहन नहीं है। तो संगत जी हमारे साथ कोई बात करता है, हमारे साथ मेल जोल रखता है, तो इनको ये भी सहन नहीं होता। बहुत ज्यादा अपर लेवल की नेगेटिविटी जो होती है ना संगत जी, अपर लेवल का जो मतलब जेलस होती है वो इनको हुई है। अब मुझे नहीं पता कि हमने ऐसा क्या पाप कर दिया संगत जी, क्या हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया इनका। हम तो इतना दिल से प्यार करते हैं संगत जी, पर हो गया संगत जी, क्या क्या कह सकता हूं मैं इसमें। पर गुरुजी ने कहा आज स्पष्ट बता दे। मैंने पहले भी ये बात बताई संगत जी, पहले भी बताई, मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार छोड़, अपने भाई है, अपना भाभी है, एक ही घर में रह रहे हैं तो। पर संगत जी कहते हैं ना अपने अपनों को मारते हैं, पर ये तो बहुत ज्यादा। पर मैंने गुरुजी को बोल दिया संगत जी कि गुरुजी बस अब जब सरेंडर करा ही हुआ ना तो टोटली आपके चरणों में सरेंडर है। कोई हमारा क्या बिगाड़ देगा, और करेंगे भी क्या बिगाड़ के। गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी ने हमें इतने बड़े बड़े कष्टों से बचा दिया संगत जी कि हमारी पहुंच ही नहीं है वहां तक। इतनी भयंकर बीमारियों से हमें निकाल दिया, हमारे बच्चों को इतना ब्लेस किया, और इतने बड़े बड़े कष्टों से कि जहां हमारी मृत्यु भी हो सकती थी, मतलब हमारी डेथ हो सकती थी, हमें वहां से निकाल दिया। संगत जी क्या हुआ, गुरुजी का मुझे आदेश था कि किसी संगत को भी होगा कि गुरुवार के दिन तुझे घर में बैठ के सत्संग करना है, चाहे अकेले बैठ के कर, पर करना जरूर है। संगत जी क्या होता है कि मैंने किया भी, कई बार मिस भी हो गया। और संगत जी गुरुवार के दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा भी जरूरी नहीं है कि तूने 1 घंटे की या 1.5 घंटे की या 2 घंटे की प्लेलिस्ट ही चलानी है। एक 30 मिनट 33 मिनट वाली भी प्लेलिस्ट आती है, वो भी आप उसके साथ भी आप सत्संग कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपने कोई बाजार से समोसा लाना है या ब्रेड पकौड़ा लाना है, आपने कोई लड्डू लेके आना है, नहीं। आप कॉफी बनाओ, ड्राई फ्रूट रख सकते हो। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए संगत जी, गुरुजी को आपका भाव चाहिए, बस सच्चा प्यार चाहिए। एक पिता को अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहिए होता, पिता तो देने वाला होता है। पिता ने तो हमेशा अपने बच्चों को दिया है, उसने कभी लिया नहीं, मांगने की कोई इच्छा भी नहीं रखी।
हाँ, पर प्यार सबको चाहिए ना संगत जी। पर पिता ये भी तो चाहता है ना मेरा बच्चा मुझे प्यार कर रहा है, मुझे यूज ही कर रहा है बस। तो संगत जी, गुरु जी, मैं यही कह रहा हूं कि गुरुवार को सत्संग हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बहुत कष्ट गुरु जी काट देते हैं और बहुत बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाते हैं। इसलिए गुरु जी ये कहते हैं कि सत्संग करो। और किसी संगत को मैसेज है ये कि अपने घर में जल प्रसाद जरूर रखो, और क्योंकि वो कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, कष्ट आएगा, बहुत ऐसे स्मूथली कट जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा आपको। और संगत जी, मतलब गुरुवार के दिन सत्संग जरूर करना है, चाहे 30 मिनट की प्लेलिस्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी कभी वहमों में गुरुजी ने डाला नहीं। आप बस गुरुजी के सामने गुरुजी के हो जाओ बस, फिर आपकी सोच, आपका दिमाग कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आप सत्संग में बैठे हो तो आप अपने 30 मिनट अपनी सब कुछ भुला के गुरुजी को समर्पण करो। और वैसे तो मैं कहता हूं कि जिंदगी अपनी सरेंडर गुरुजी को कर देनी चाहिए। गुरुजी ने कभी न वहमों में डाला, न वो डालते, कभी भी नहीं डाला। कहीं जाने की जरूरत नहीं है संगत जी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अब संगत जी, आप एक बात बताओ, गुरुजी क्यों कहते हैं इधर उधर क्यों घूम रहा है तू भाई, धक्के क्यों खा रहा है तू, मुझे पहाड़ों में ढूंढ रहा है, तू मुझे मंदिरों में ढूंढ रहा है, मैं तेरे घर बैठा हूं। साक्षात भोलेनाथ हमारे, अगर गुरुजी का स्वरूप या गुरुजी को आप मान रहे हो, या गुरुजी ने आपकी बाह पकड़ लिया ना संगत जी, तो साक्षात भोलेनाथ आपके घर में है, विराजमान है, वो आपके मंदिर में साक्षात विराजमान है। तो हमें कहां जाने की, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं मंदिरों में। हाँ जाओ, ये नहीं कह रहे भी ना जाओ, पर गुरु जी को समर्पण करो, आप सरेंडर करो। ये नहीं है कि कई लोग डर में जाते हैं कि नहीं मैं तो डेली जाता हूं मंदिर में, अब नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। संगत जी, भगवान आपके घर साक्षात बैठे हैं, आपको बड़े बड़े कष्टों से बचा रहे हैं। साक्षात महाशिव भोलेनाथ हमारे प्यारे गुरु जी हमारे घर में विराजमान है। भगवान आपके पास बैठे हैं और आप इधर उधर धक्के खा रहे हो। संगत जी, किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। हर दिन हर एक सेकंड गुरु जी का है। ये मन, ये दिल की धड़कन, ये सांसें, ये सब गुरु जी ने दी हुई है। गुरु जी अगर अपना हाथ हमारे से जिस दिन उठा लेंगे ना संगत जी, वैसे तो उठाएंगे नहीं, गुरु जी बहुत सोच समझ के हाथ पकड़ते हैं संगत जी। उनको इंसान के दिल का और मन का पता होता है। जो इंसान बड़ी कठिनाइयों से और बड़े एक दुश्मनों से घिरा हुआ होता है ना संगत जी, उसके साथ नाजायज गलत होता है, उसकी बाजू सबसे पहले गुरु जी पकड़ते हैं कि नहीं, इसे अब जरूरत है, इसे जरूरत है मेरी। तो संगत जी, किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके घर साक्षात विराजमान है। गुरु जी ही भगवान है, गुरु जी परमात्मा है। उनको सरेंडर करो, टोटली सरेंडर करो। उठते बैठते सोते जागते मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, गुरु जी का सत्संग करो, गुरु जी को प्यार करो, अपने भाव सच्चे रखो संगत जी, और गुरु जी को टोटली सरेंडर कर दो। गुरु जी तो हमें लाइफ ब्लेस करते हैं संगत जी, और एक वही सुपर पावर है जो हमें जिंदगी दे सकते हैं, मौत के मुंह से बाहर निकाल देते हैं। तो संगत जी, ये मतलब बातें तो बहुत है संगत जी। पहले मैं क्या होता था, मेरा सत्संग काफी बड़ा होता था, 1-1 घंटे का सत्संग मैंने किया और इसी चैनल पे किया है 1-1 घंटे का, क्योंकि इतने मिरेकल्स, इतने गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं कि वो उनका बखान करना, उनका शुक्राना, मतलब हम क्या 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 कह सकते हैं। मैंने तो इतने, मतलब गुरुजी ने मुझे इतने बड़े बड़े कष्टों से बचा लिया है, इतने मतलब इतना गुरुजी ने उपकार किया है। वो सबका ऐसी ख्याल रखते हैं संगत जी। पर गुरुजी ने मेरे को कहा कि पुत्र, ज्यादा बड़ा सत्संग ना शेयर किया कर, छोटे से बताओ, छोटे में ज्यादा बताओ। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें बहुत जवाब देते हैं, बहुत गुरुजी चाहते हैं कि मतलब सारी संगत को गुरुजी कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, मैं यही कहूंगा कि मतलब कैसे अपने हमारे खिलाफ हो जाते हैं और कैसे गुरुजी हमें बचाते हैं, पल पल बचा रहे हैं। और आप ऐसे नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो जिनके साथ आपको मजबूरी में रहना भी पड़ रहा है और वो सुधर भी नहीं रहे। गुरुजी ने उनको मौका दिया। मैं आज भी उनके लिए गलत नहीं सोचता संगत जी, आज भी। हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है,
गुस्सा मुझे इतना आता है कि मैं उनके मुंह पे जाके बोल दूं कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सब बता दिया संगत जी, मुझे तो साक्षात दिख रहा है, मुझे ड्रीम में भी दिखाया और मैंने आपको बता भी दिया। कैसे अपने अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं वो, क्या उनको जेलस है, पर वो सुधर नहीं रहे संगत जी। पर गुरुजी उनको जवाब देंगे। गुरुजी कह रहे हैं कि अगर पुत्र, अगर तू जवाब देगा ना तो वो जवाब नहीं होगा, अगर मैं जवाब दूंगा ना तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा। ये दुनिया मेरी बनाई हुई है, एक एक इंसान मेरा बनाया हुआ है, वो यहां के क्या कर रहा है वो उसके कर्म है संगत जी। मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं, कोई नहीं, मतलब गुरुजी इनकी बुद्धि ठीक करो, इनको ब्लेस करो गुरुजी, इनका दिमाग ठीक करो। दुख भी होता है संगत जी, एक खून है, एक भाई है, एक खून है, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं हम। पर संगत जी कई बार क्या होता है, जब इंसान की शादी हो जाती है ना, उसके बाद अगला जो उसका लाइफ पार्टनर होता है वो कैसी होती है, कि उसकी सोच कैसी होती है, वो तो वही जानती है। मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहता, ना मैं करता, मैंने तो जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं बोल रहा हूँ संगत जी। पर उनके कर्म इनके साथ है। जो इंसान ही बदल गया किसी के कहने से, तो वो फिर इंसान नहीं है संगत जी। फिर वो चाहे जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, वो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। हमारा तो फिर भी बुरा नहीं कर पाए संगत जी, पर अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं। मुझे दुख होता है संगत जी, वो अपने हैं, मेरे अपने हैं। मैंने फिर भी गुरुजी को कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, इनको आप इनकी बुद्धि ठीक करो और इनको ऐसा सबक सिखाओ कि इनको चोट भी ना लगे और इनको समझ भी आए। क्योंकि संगत जी अपनों को, चाहे अपने कितने ही हमारे लिए बुरे हो, पर अपने तो अपने ही होते हैं संगत जी। मैंने फिर भी गुरुजी को कहा, नहीं गुरुजी ये अपने हैं, कोई बात नहीं, इनको इनकी बुद्धि ठीक करो, आप इनको ऐसा सबक सिखाओ, इनको चोट भी ना लगे और इनको पता भी लगे कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। तो संगत जी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है, बड़ा जबरदस्त तरीके का ब्लैक मैजिक है ये। और ये संगत जी तंत्र विद्या से ज्यादा खतरनाक ब्लैक मैजिक होता है कि कोई इंसान आपके लिए निरंतर लगातार नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है आपके बच्चे के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके लिए, आपके डेली रूटीन से, कि कैसे कैसे हो रहा है इनके साथ, अच्छे क्यों है, ये ठीक ठाक क्यों है, इनको दिक्कत क्यों नहीं है। तो संगत जी कोई बात नहीं, इनके कर्म उनके साथ है, गुरुजी अपने आप देखेंगे। और मैं तो यही कहता हूं कि गुरुजी कभी गलत मत करना इनको सबक सिखाना भी तो इनको चोट ना लगे, इनको दर्द ना हो, पर इनको ऐसा फील हो कि हाँ हमने क्या गलत किया, भाई हमने कितना गलत सोचा इनके लिए। तो संगत जी ये आज मेरा शुक्राना सत्संग था और किसी को गुरुजी ने ये मैसेज देना था कि मतलब अपने घर में जल प्रसाद जरूर लेके आए संगत जी। और ये गुरुजी का सख्त आदेश है कि जल प्रसाद लेके आओ बड़े मंदिर से संगत जी। चाहे आप अगर बिल्कुल ही फंसे हुए हो ना, वैसे तो परमात्मा के लिए हम क्या इतने बिजी हो गए, इंसान इतना बिजी हो गया कि परमात्मा के लिए भी टाइम नहीं है उसके पास। हम बड़े मंदिर जा भी नहीं सकते संगत जी, हम पार्टियों में 10-10 हजार रुपए खर्च के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या ड्राइवर करके, गाड़ी करके क्या हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते? क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाओगे आप एक बार गाड़ी करके चले जाओगे तो बड़े मंदिर। हाँ जिसके पास नहीं है उसको गुरुजी अपने आप लेके जाएंगे। आप कम से कम आप हिम्मत तो दिखाओ, हर चीज गुरुजी आपको नहीं कहेंगे संगत जी, आप जाओ। अगर आप वैसे भी नहीं जा सकते, आप कम से कम ड्राइवर और गाड़ी भेज दो, ड्राइवर को कहो कि हमारे लिए जल प्रसाद लिया बड़े मंदिर से। ये नहीं है कि आप खुद जाओगे और वहां से जल प्रसाद लेके आओगे तभी वो आपको असर करेगा, नहीं। गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी का सख्त आदेश है कि अपने घर में जल प्रसाद लेके आओ, और उसकी कभी भी कैसे भी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि संगत जी मेरी बेटी जो है आज इसलिए बची है क्योंकि मैंने उसको जल प्रसाद दिया। अगर जल प्रसाद ना होता तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता था संगत जी। गुरुजी कभी बुरा होने नहीं देते, पर गुरुजी कहते हैं भाई तुम ही तो कुछ करूंगा, भाई जो मैं तेरे को आदेश दे रहा हूं उसका तुझे पालन तो करना पड़ेगा। किस तरह से कैसे गुरुजी ने कष्ट काटना है वो गुरुजी की प्लानिंग है संगत जी, हम उनसे इफ एंड बट नहीं कर सकते। तो संगत जी फर्स्ट तो अपने घर में जल प्रसाद जरूर लेके आओ बड़े मंदिर से, और दूसरा गुरुवार को सत्संग जरूर करो, चाहे 30 मिनट की प्लेलिस्ट पे करो पर दिल से करो। और तीसरा संगत जी गुरुजी को टोटली सरेंडर कर दो, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा कष्ट गुरुजी बिल्कुल जीरो करके काट देते हैं, आप तक तो सिर्फ हवा का एक झोंका भी नहीं आने देते, बाहर निकल जाता है कष्ट। तो संगत जी घबराने की जरूरत नहीं है, और गुरुजी को टोटली समर्पण करो, गुरुजी को सरेंडर करो। संगत जी बातें तो बहुत है, शुक्राने तो बहुत है गुरुजी के। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मतलब
अनंतम ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, मतलब हम बखान कैसे कर सकते हैं। हम इंसान, हमारे पास मतलब संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि कई बार सोच सोच के वो हो जाता है कि गुरु जी ने इतना सब कुछ हमारे लिए किया और कर रहे हैं अभी और हमेशा करेंगे। संगत जी गुरु जी ही है सब। संगत जी बहुत कुछ मैं बताना चाहता हूं, पर मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब पर ये जो आज बातें, ये जो मैंने बताया है, ये गुरुजी का आदेश था, सख्त आदेश था कि तू बहुत नाशुक्र है, मैं तेरे लिए इतना सब कुछ करता हूं, तू शुक्राना भी नहीं कर सकता। पुत्र मैं किसी को जवाब देना चाहता हूं, मैं किसी को बताना चाहता हूं कुछ, तो उसके लिए बहुत जरूरी है तू शुक्राना कर। संगत जी अगर हमारे पास परमात्मा के लिए टाइम नहीं है ना, तो हम हमारे जीने का भी कोई हक नहीं है। ब्लेसिंग्स हमें सारी चाहिए। हम बड़े मंदिर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अरे हमारे पास अगर शुक्राना करने का टाइम नहीं है, बड़े मंदिर जाने का टाइम नहीं है, तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के पास भी टाइम नहीं है फिर ब्लेसिंग्स देने का। वो इतने दयावान है, इतने दयालु है संगत जी, वो फिर भी हमें माफ कर देते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा काम है ब्लेसिंग्स देना। अब ये बड़े मंदिर जाए ना जाए, ये सत्संग शेयर करे ना करे, ये घर में सत्संग करे अकेला बैठ के ना करे, वो इसकी सोच है, वो इसकी मर्जी है। पर गुरुजी ने हमारे लिए क्या क्या किया और गुरुजी हमारे लिए क्या क्या करते हैं संगत जी, कभी अकेले में बैठ के आराम से सोचना, डरना मत, गुरुजी से कभी डरना मत। गुरुजी कभी हमारा बुरा नहीं करेंगे, वो परमात्मा है, वो पर ब्रह्म है, उनको सब पता है कि हमारी सोच क्या, हम क्या सोच रहे हैं। संगत जी अगर आपकी सोच बढ़िया है ना, वो आपको खुद लेके चले जाएंगे हाथ पकड़ के। आप कम से कम स्टेप तो लो संगत जी, और वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं आपको, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो संगत जी गुरुजी सब कुछ है। ये जो आज हम अपने परिवार में बैठे हैं, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, अपने पत्नी के साथ घूम रहे हैं, अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। अगर गुरुजी ना होते तो आज हम पता नहीं कहां होते, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है, हम इंसान है, नरक में पड़े होते हैं कहीं। तो संगत जी सत्संग बड़ा हो रहा है, कहना बहुत बहुत कुछ मैं बताना चाहता हूं आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में, गुरुजी के चमत्कार के बारे में। गुरुजी सुपर पावर है संगत जी, सुपर पावर, महादेव है वो, महादेव महाशिव है। तो संगत जी टोटली सरेंडर गुरुजी को करो, और जो आज सत्संग में बताया गया आपको, ये गुरुजी का आदेश है, गुरुजी ने सख्त आदेश दिया है, इसका पालन जरूर करो संगत जी। गुरुजी आपके कष्ट काटना चाहते हैं, और गुरुजी के चरणों में दंडवत हो जाओ संगत जी, तब बचाव हो पाएगा, नहीं तो और किसी में, किसी पैसे में, किसी इंसान में, किसी पावर में कोई हिम्मत नहीं है कि आपको बचा सके। कोई नहीं बचा सकता संगत जी, सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं। तो संगत जी घबराने की जरूरत नहीं है, गुरुजी को टोटली समर्पण करो और अपना ख्याल रखो, और गुरुजी का नाम जाप मंत्र जाप करो, और जो सत्संग में बताया गया उसको जरूर जरूर उसको अमल करो, क्योंकि गुरुजी का आदेश है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूं, सत्संग बहुत बड़ा हो गया, और मैं मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।